दोस्तों, बांग्लादेश और शेख हसीना दुनिया में अपनी मौजूदा स्थिति के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार देश में स्थिति बदतर होने पर शेख हसीना और उनके सहयोगी जान बचाने के लिए जल्दबाजी में भाग निकले थे। बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति को लेकर असमंजस बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शन के कारण करीब 450 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं देश में स्थिति बद से बदतर होने के कारण देश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने आनन फानन में अपने सहयोगी के साथ देश छोड़ दिया। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही उनके प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की खबरें भी सामने आई, जिसके साथ ही देश में राजनीतिक संकट भी व्याप्त हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने और देश छोड़कर भाग जाने के बाद बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट उद्योग ठप पड़ गया। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पैदा हुए हालात का असर पूरी दुनिया पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि बांग्लादेश कपड़ों के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। H&M और ज़ारा जैसी दिग्गज ग्लोबल गारमेंट कंपनियां इससे प्रभावित होंगी, क्योंकि इन दोनों कंपनियों के लिए गारमेंट बांग्लादेश में ही तैयार होते हैं। ऐसे में बांग्लादेश में विपदा का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा उद्योग बांग्लादेश की इस उथल पुथल के कारण वैश्विक बाजार में नई उड़ान भरने जा रहा है। दरअसल देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश दोनों दक्षिण एशिया के बहुत बड़े कपड़ा उत्पादक देश हैं और दोनों देशों के टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटर रही हैं। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों में बांग्लादेश सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़ों का एक्सपोर्ट करता है, जबकि वही भारत को दुनिया भर के देशों में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश के कारण पीछे हटना पड़ता है। हालांकि अब जिस तरीके से बांग्लादेश में अशांति का माहौल छाया हुआ है और वहां पर चारों तरफ कर्फ्यू लगाया गया है, उसके कारण बांग्लादेश की सभी फैक्ट्रीज और कंपनियां बंद हो चुकी हैं। और इसी बीच बांग्लादेश में आपदा के कारण भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अवसर मिल गया है, जिससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक नए तरीके से उन देशों के एक्सपोर्ट मार्केट में अपना दबदबा बनाने जा रही है, जहां पर अभी तक बांग्लादेश ने कब्जा कर रखा था। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने एक बार फिर से आपदा में अवसर तलाश लिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में जो मेजर जियोपॉलिटिक्स परिवर्तन हुआ है, इससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दुनिया भर के देशों में अपना वर्चस्व बनाने का एक नया मौका मिला है। देखिए, ये बात पहले ही क्लियर कर दें कि हम कभी भी भारत के किसी भी पड़ोसी देश में इस तरीके के जियोपॉलिटिक्स परिवर्तन को अच्छा नहीं कहते और इसे रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन वाकई में इस बार बांग्लादेश में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उससे भारत को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि आज बढ़ते फैशन के दौर में कपड़े की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और इसकी जो खपत है वो तेज़ी से बढ़ रही है। इसी के साथ दुनिया के जो ज़्यादातर देश हैं वो कपड़े के मामले में भारत और बांग्लादेश पर अपनी निर्भरता बनाए हुए हैं। और देखा जाए तो आज के समय में साउथ एशिया में भारत और बांग्लादेश दो ही ऐसे देश हैं जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिन पर दिन इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी बाज़ार भी दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देशों में भारत में तैयार किए गए कपड़े, वस्त्र और बुने हुए कपड़े की काफ़ी मांग रहती है। और रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया भर में लगभग 100 से भी अधिक ऐसे देश हैं जहाँ पर भारत और बांग्लादेश में बनाए गए कपड़े की काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है। लेकिन जितने भी देशों में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें बांग्लादेश भारत से कहीं आगे हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश भारत से छोटा देश होते हुए भी दुनिया के टॉप टेक्सटाइल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स वाले लीडिंग देशों में गिना जाता है। और बांग्लादेश दुनिया भर में टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट मार्केट पर कब्जा इसीलिए किए हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उनमें कपड़े के उत्पादन के लिए बहुत कम श्रम लागत लगती है। श्रम लागत कम होने के कारण ओवरऑल टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन है उसकी लागत भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और बांग्लादेश के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर की लागत कम होने के कारण बांग्लादेश अच्छी क्वालिटी के कपड़े सबसे सस्ते दामों में दूसरे देशों में बेचता है, जिससे बांग्लादेश को टेक्सटाइल के मामले में आज भी कोई देश कंपटीशन नहीं दे सकता। लेकिन इसी बांग्लादेश की जो जियोपॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से बदल चुकी है और बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, इसको तो आप सभी जानते ही होंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है। और वहां से पीएम शेख हसीना अपनी जान बचाकर भारत में आ चुकी हैं और पूरे बांग्लादेश में इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है और जो फैक्ट्रियां और कंपनियां थी वो पूरी तरह से बंद पड़ चुकी हैं, जिसके कारण वैश्विक बाजार में जो बांग्लादेश का व्यापार है वो ठप हो गया है। और खासकर वो देश जो टेक्सटाइल के लिए बांग्लादेश पर डिपेंडेंट थे, उनके यहाँ टेक्सटाइल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे वो देश भारत से कपड़े खरीदने का मौका तलाश रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारत, जो कि इस समय टेक्सटाइल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर के मामले
मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, इस भारत की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर कंपनियों को उन सभी देशों की मार्केट में घुसने का नया रास्ता खुल चुका है, जहां पर अभी तक बांग्लादेशी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर अपना दबदबा बनाए हुए थे। फिलहाल आपको बता दें कि इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर आज के समय में भी हर साल अरबों डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं और पिछले साल 2023 की बात करें तो भारत का टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट लगभग 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें बने बनाए कपड़े और खुले हुए वस्त्र शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल करके पैंट, शर्ट, समीज, सलवार, कुर्ता और साड़ियों के साथ साथ अंडरगारमेंट्स और लेटेस्ट गारमेंट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा कच्चे माल का एक्सपोर्ट भी भारत के द्वारा दूसरे देशों में किया जाता है, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। जो गारमेंट्स और टेक्सटाइल भारत के द्वारा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इनमें से टेक्सटाइल का प्रोडक्शन ज़्यादातर गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। गुजरात को भारत का टेक्सटाइल हब कहा जाता है क्योंकि यहाँ सूती कपड़े, सिंथेटिक कपड़े और परिधान का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और सूरत शहर तो विशेष रूप से रेशम और सिंथेटिक कपड़ों के प्रोडक्शन का लीडर है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक और तमिलनाडु के तिरुपुर जैसे शहरों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में काफी विकसित हुई है। यहाँ सूती कपड़े, रेशमी कपड़े और तैयार परिधान का प्रोडक्शन होता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार तिरुपुर एक्सपोर्टर यूनियन के अध्यक्ष का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष के ऑर्डर में लगभग 10% से ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना है। उनका कहना है कि बांग्लादेश वर्तमान में हर महीने 3.8 बिलियन डॉलर मूल्य के केवल परिधान वस्त्र का निर्यात करता है, जो यूरोपियन यूनियन, यूके के और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में जाते हैं। इसकी तुलना में भारत का मासिक कपड़ा एक्सपोर्ट लगभग 1.5 बिलियन डॉलर ही है। हालांकि यहाँ पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 10% बढ़ोतरी होने का अनुमान तिरुपुर एक्सपोर्टर यूनियन द्वारा लगाया गया है, जबकि ओवरऑल भारत के द्वारा कपड़ों का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने एक बार फिर से आपदा के समय अवसर तलाश कर दुनिया भर के कई देशों को हैरान कर दिया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत का टेक्सटाइल दुनिया भर में दबदबा बना पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, वहीं शेख हसीना के अचानक देश छोड़ने का फैसला करने के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर हुई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना और उनके सहयोगियों को खुद को बचाने के लिए भागना पड़ा और इस दौरान तो कई ज्यादातर सदस्यों को भारत जाते समय अपने साथ जरूरी सामान ले जाने का भी समय नहीं मिला। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने इस्तीफा देकर सही किया या गलत? क्योंकि दोस्तों देखा जाए ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें ही इस्तीफा देना पड़ा। अब वो इस्तीफा देने के बाद भारत भाग चुकी हैं, भारत में आ चुकी हैं। अब पता नहीं आगे वो कहाँ जाएंगी, लेकिन इस तरीके से उनका ये रिएक्शन सही है या गलत, इस बारे में चर्चा कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो वीडियो में आज की बस इतना ही। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।